की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि आप समझते हैं कि गरीबों के लिए ढंढोरा और काम, जब काम करना तो अपने चहेतों का, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे सुब्रत राय हो और चाहे विजय माल्या हो, जो लगभग 40-50 बड़े बड़े घराने थे, उनके सबके लोन के ऊपर मैं तो कहूंगा माफी, लेकिन माफी नहीं काटा। जो लोग दिया हुआ लोन, गरीबों के एक एक पैसे से सामान खरीद करके दिए गया टैक्स, जिसका सही आंकलन जनता की सेवा के लिए होना था। किसानों के लिए सरकार बड़े रियायतें, बहुत ढंढोरा पीटती हैं। मौजूदा हरियाणा सरकार में कर्जा माफी की बात लेकर के सब्सिडाइज खाद और पेस्टिसाइड के ऊपर, बिजली माफी के ऊपर न जाने कितनी अनाप शनाप घोषणाएं सरकार ने कर रखी हैं। लेकिन क्या किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? क्या किसी नॉन एग्री का कर्जा माफ हुआ? या किसी गरीब व्यक्ति को कोई विशेष अनुदान दिया गया? बड़े बड़े घरानों के पास जो लोन है मित्रों, वो लोन हमारे पूरे हिंदुस्तान के सारे फार्मर्स को मिलाकर के अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो वो उसका चौथा हिस्सा भी किसानों का लोन नहीं बनेगा। लेकिन देश के किसानों के ऊपर तो सारी सरकारें भाषण देती हैं, गरीबों पे और किसानों पे। मित्रों, 85% लोग किसानी और मजदूरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके लिए रियायतों के पिटारे सिर्फ टीवी चैनलों पे, अखबारों में और सोशल मीडिया पे गाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये सरकार नई घोषणाएं नहीं कर रही? इससे पीछे कांग्रेस की घोषणाएं भी ऐसी ही थी। 55 साल तक मूर्ख देश के लोगों को, गरीबों को कांग्रेस ने बनाया और अब बीजेपी वाले बना रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं आज के अखबार में कि जहां जरूरत है वहां नौकरियां लगाई जाएंगी, किसी विभाग की नौकरी बंद नहीं की जाएगी। जबकि सैकड़ों लोग आपने नौकरी से निकाल दिए, सफाई कर्मचारी हटा दिए। पीछे हाई कोर्ट ने पुलिस वाले और दूसरे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से हटा दिए। इसी प्रकार से सभी सरकारों का रवैया रहा कि गरीबों पे भाषण और अपनी जेबें गर्म करके सिर्फ बड़े बड़े लोगों के कर्जों को माफ करके बट्टे खाते डाल देते हैं। जो लोग एक टकटकी लगाए बैठे हुए सरकार की तरफ 5 साल तक देखते हैं, फिर वो अपना गुस्सा निकालते हैं। पहले कांग्रेस के खिलाफ निकाला, फिर ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ निकाला, अब बीजेपी की तरफ 75 पार वाली सरकार 40 पर रहेगी, आगे सिर्फ 4 पे रह जाएगी। मित्रों, यदि आप इसी प्रकार गुस्सा निकालते रहे, एक ठग से दूसरे ठग के पास ठगे जाते रहे, ये ठगी तो आपकी ताउम्र चलती रहेगी। आइए जागिए, सुनहरे सपनों में जिंदगी बिताने का कोई टाइम नहीं है। यदि आपने सुनहरे सपनों से ऊपर हकीकत में कोई सरकार बनानी है तो आप 75-80% लोग आज तक सिर्फ और सिर्फ
भाषण सुन के लुटेरों के हाथ लूटते रहे हैं। अब इस लूटपाट से ऊपर उठ करके सरकार से पूछें कि आपने कर्जा माफी की बात की थी, 5,000 पेंशन की बात की थी, 5,000 पेंशन की बात की थी, और इसी प्रकार से आपने 10,000 रुपये उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। कितनी कितनी घोषणाएं आपने पूरी की। अन्यथा 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है और अपना एजेंडा उठाइए, सरकार से पूछिए। यदि ये कुछ जवाब 6 महीने के अंदर अंदर नहीं देते ढंग से, तो इनको फिर औकात दिखानी पड़ेगी। अभी बाई इलेक्शन भी आने हैं। इस बाई इलेक्शन के अंदर, बड़ौदा के अंदर आप सरकार को बताएंगे, लेकिन कांग्रेस से सचेत रह करके, जो इनेलो परिवार है उससे सचेत रह करके अपने दम पर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करिए।